भगवान शिव की अविरल भक्ति, शिव पुराण एक विश्वास की पुराण है। अब आप इसको कितने विश्वास के साथ श्रवण कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है और सारे पंडालों फुल भरे पड़े हुए हैं। ये आपका विश्वास कहता है कि आप शंकर पर अटूट भरोसा करते हैं। पूरी शिवपुराण एक विश्वास की है, एक भरोसे की है। और आपका भरोसा कितना है, आपका विश्वास कितना है, आप किस भाव से भगवान की इस पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं, किस भाव से श्रवण कर रहे हैं। किस भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता। भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। शिव महापुराण की एक कथा बहुत सुंदर एक दृष्टांत से अपन इस रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से आज 24 तारीख से 30 तारीख तक होने वाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इस शिव महापुराण की कथा का लाभ जो अपन ले रहे हैं, उसको एक दृष्टांत से प्रारंभ करते हैं। अभी अपन ने कथा के प्रारंभ में एक दीप प्रज्वलन किया। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी दीप प्रज्वलन करे। माननीय संत शिरोमणि राजीव लोचन जी महाराज जी दीप प्रज्वलन करे। और भी रायपुर छत्तीसगढ़ के विद्वत ब्राह्मण जन, यजमान परिवार श्री कमल देवांगन जी आदि दीप प्रज्वलन करे। केवल एक दिए में दीप जलाने के लिए दीप प्रज्वलन नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दीप प्रज्वलन का सबसे बड़ा कर्म है कि अपने भीतर के मंदिर में परमात्मा की भक्ति का दीप जलाना और उस भक्ति के दीप से संसार में प्रकाश फैला। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति उत्पन्न करो। और जब आप एक भरोसे के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को श्रवण करेंगे, एक विश्वास के साथ में भगवान शंकर की कथा का रसपान करेंगे, एक भरोसे के साथ भगवान शिव की कथा को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं शिव तत्व हमारे भीतर समाहित होगा। शिव तत्व हमारे भीतर जरूर समाहित हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हंतो छठी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हंतो छठी ना में कटी जावांगी। शिव कथा कहती है एक भरोसे को अपने भीतर विराजमान कर लो।
एक पति पत्नी नाव में तैयार होकर बैठ गए, नौका तैयार हो गए, चलने लगी। बहुत सारी सवारी बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग जहाज में बैठे हुए थे। पति जहाज के ऊपर खड़ा हुआ था, लहरों का आनंद ले रहा था, पानी चल रहा था, समुद्र उछल रहा था, उसका एक आनंद ले रहा। समुद्र लहरों का आनंद ले रहा है, समुद्र की लहरों का आनंद, और वो व्यक्ति बड़े आनंद के साथ प्राप्त कर रहा। इतने में जहाज का मालिक, मैनेजर बोल दिया, पायलट बोल दिया। जहाज का पायलट बोला कि ये जहाज पानी में डूबने वाला है, जिसको बचना हो बच लो। अब सबको मालूम पड़ गया, पूरे जहाज में चर्चा हो गई कि ये जहाज पानी में डूबने वाला। सब भागो। जैसे ही सुना जहाज पानी में डूब रहा है, लोग छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर, छोटी छोटी नाव पकड़कर जहाज से भागने लगे। पत्नी के कानों में शब्द गया तो पत्नी जहाज के ऊपर गई और अपने पति से बोली, सुनो, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पायलट ने अनाउंस कर दिया, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि ये पानी में डूबेगा। सब बच रहे हैं, अपन भी भागें, चलो। सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाओ, चलो। पति कुछ नहीं बोला, वो लहरों का आनंद लेता रहा, लहर उछलती रही, समुद्र के पानी का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर अनाउंस हुआ कि बचना हो तो बच लो। पत्नी फिर ऊपर आ गई, सुनो, ये पूरा जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाओ, चलो मुझे लेकर यहां से बाहर निकालो। पति कुछ नहीं बोला तो पत्नी को क्रोध आ गया। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम ये चाहते हो कि मेरे प्राण छूट जाएं और तुम दूसरी शादी कर लो। बार बार पत्नी झंझोड़ झंझोड़ कर, हाथ पकड़ कर पति को चिल्लाने लगी कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं जानती हूं। इतने में पति को क्रोध आ गया और पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पति ने पत्नी के सिर पर रख दी। और पत्नी के सिर पर बंदूक रखकर पति ने कहा, तू मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ले मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, सारा झंझट ही खत्म कर देता हूं। जैसे ही पत्नी के सिर पे बंदूक रखी, पत्नी हंसने लगी, बहुत ठाका लगाकर, बहुत मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। और जैसे ही पत्नी हंसी तो पति ने पूछा कि तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, इतना हंस क्यों रही हो? पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति ने सुना और पति ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। उतना भरोसा मुझे मेरे महादेव पर, उतना भरोसा मेरे शंकर पर, उतना भरोसा मेरे देवाधिदेव महादेव पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। एक पत्नी का विश्वास जितना पति पर होता है, एक पत्नी का भरोसा जितना पति पर होता है, उतना भरोसा एक संसार के मनुष्य का परमात्मा पर होना चाहिए। कथा श्रवण करने आए हुए शिव भक्त, कथा को सुनने बैठे हुए शिव भक्त अपने भीतर वो विश्वास प्रकट करें कि शंकर है हमारे साथ, शिव हमारे साथ में है।
शंकर हमारे साथ में है। अपना विश्वास इतना प्रबल बना लो, इतना दृढ़ कर लो अपने भरोसे को कि हम उसके ऊपर आश्रित हो जाए। और अपने आप को भगवान शंकर की भक्ति के प्रति इतना दृढ़ कर लीजिए, भगवान शिव की अविरत भक्ति के प्रति, कि भगवान शिव पर आप पूर्ण आश्रित हो जाए, भगवान शंकर पर पूर्ण आश्रित। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय शंकर हमारे करीब में हो। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय ना हो जिस समय पर शिव हमसे दूर। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। इस पूरी कथा आर्गन के हो रहा है। आर्गन की बिन देखो तो फिर काय से हो रहा है? तो फिर काय से हो रहा है? शंभू, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। इस शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में श्लोक का भी, एक शब्द का भी यदि हमने अपने जीवन में उतारा है, एक शब्द भी हम अपने भीतर अगर उतार रहे हैं तो ये निश्चित है 24,000 श्लोक में अगर एक शब्द का भी हम स्मरण कर रहे हैं, शिव महापुराण के एक अक्षर का भी अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा शिव हमारे करीब में है। बोल बम का नारा है। जरा दो, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो हमारे जीवन को प्रसन्नता, आनंदता देता ही देता।
शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहाँ कहाँ साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था वो देवराज के काम आया। और कमल देवांगन जी आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी ने, श्रीमती केतन देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, इसो तो है, सरला जी देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, तो वो एक लोटा जल सरला भाभी जी ने जो चढ़ाया, उस जल का प्रताप है कि जो ये शिव महापुराण की कथा देवांगन परिवार में हो रही है। ये जल का प्रताप, हम तो इसको जल का ही प्रताप मानते। और मेरे रायपुर वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आपसे भी कहेंगे कि आपको अगर रायपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 2024 में श्रवण करने को मिल रही है, तो ये आप कथा श्रवण करने के लिए अगर बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा उसका फल है, उसका फल। ये उसी का एक स्वरूप है। ये उसी का एक आनंदमय स्वरूप। और जितना विश्वास, कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है, तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा, कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा, मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहाँ का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं, हनुमान जी को कहाँ का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? तब भगवान राम जी ने कहा, सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया
बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा, क्यों रे हनुमान, एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर यह बता हनुमान, तुझे कहां का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है? तब हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम, आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं। इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं। नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं, समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहीं ना कहीं का राज्य जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में, अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता। शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है।
जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने, बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां यहां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बनाकर लेकर आए हो, खिचड़ी बनाकर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है, सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो,
और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेहता। जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता है, उनका प्रेम बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सेवा का भाव अपने आप जागृत हो जाता है, अपने आप। कौन कौन है जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, जरा। सब चढ़ाते हो? रख लो, रख लो, बहुत बढ़िया। शिव कृपा बनी रहे आप पर। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक लोटा जल तो शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव की स्तुति करने के लिए जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो। सेवा का भाव अपने आप बढ़ता चले जाता, सेवा का भाव अपने आप प्रकट होता चले जाता। सेवा का भाव अपने आप अंदर प्रकट होने लगता है, अपने आप। और बोलो री मेरी जीजियों, एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी कथा हुई और मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि जितने मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, इन्होंने शंकर जी की कथा में आने वाले शिव भक्तों का किसी ना किसी रूप में, चाहे टॉफी से, चाहे बिस्कुट से, चाहे पानी से, चाहे चावल से, चाहे किसी ना किसी रूप में, जितने यहाँ बैठे हैं इन्होंने सेवा करी है। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुंह झूठा जरूर कराया। बोलो कराया कि नहीं कराया? जम के तो बोलो जरा, कराया है ना? किसी ना किसी रूप में भगवान शंकर के भक्तों का। तो यही तो हमारा शिव पुराण कहता है कि सेवा का भाव जागृत करो, सेवा के क्रम को प्रबल करिए। और शिव महापुराण की कथा 4 चीजों में सर्वप्रथम अगर संयम दे रही है तो चौथे नंबर पर चौथा गुण है सेवा भी दे रही है, सेवा। और सबसे प्रबल सेवा का गुण किसका हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सेवा करने का तरीका सीखना है तो मेरे भोलेनाथ से, मेरे शंकर भगवान से सीखिए। देवता जब हर तरह से हताश हो जाते हैं, देवता जब हर तरह से हार जाते हैं, तब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। और शिव जी उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो, बाकी क्या इन असुरों का संहार मैं कर दूंगा, तुम चिंतन करो। तुम्हारा काम है भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, तुम्हारा काम है भगवत भजन को धारण करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले कथा थी मेरठ में, सुनी थी क्या आप लोगों ने? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सुनी सब लोगों ने? रखो। मेरठ में कथा थी तो आपने देखा होगा कि सेवा का क्रम किसको कहते, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हुए भक्त थे,
वो तो भगवान शिव की स्मरण में लगे थे, भगवान शंकर की भक्ति में लगे थे। और कई ऐसे भी थे जिनको शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का नाम जाप, शंकर का एक लोटा जल सुहा नहीं रहा। कई ऐसे भी। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि शंकर जी तो एकदम भोले हैं, शिव तो कुछ जानते ही नहीं है, शंकर तो अड़भंग है। मेरा निवेदन है, शंकर को बिल्कुल भोला भी ना समझो, अड़भंग भी ना समझो। शंकर को अगर समझने के लिए चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओगे। अपने भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओगे। शिव को पहचानना साधारण नहीं। क्या कह रही है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले को 4 गुण परमात्मा दे देता है, मेरे बाबा भोलेनाथ दे देते हैं। पहले नंबर पर है संयम, दूसरे नंबर पर है सदाचार, तीसरे नंबर पर है स्नेह और चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? शिव महापुराण के चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? कभी मौका लग जाए, मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों से कहूंगा, कभी अगर मौका लगे तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा में जाकर जरूर देखना। जितने शिव भक्त रात्रि को यहाँ विश्राम करते हैं वो प्रातः में, शाम के समय कथा पूर्ण होने के बाद थोड़ा थोड़ा सेवा में लग जाते हैं। कचरा उठाना, एक और ले जाकर पटकना, किसी को तकलीफ है उसको देखना। सेवा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में अगर कहीं पर भी ठोकर खाने को मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, थोड़ा भी अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो शंकर के मंदिर की सेवा प्रारंभ करो। उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके मंदिर का श्रृंगार करो, उसके मंदिर में प्रकाश करो, उसके मंदिर में सेवा का क्रम जागृत करो। अपने भीतर एक पत्र है, गुरुजी मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने मेरा समय बदला है, इसलिए इस पत्र को मैं घड़ी में लगाकर भेज रही हूं क्योंकि बाबा ने मेरा समय बदला है। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर इस पत्र का आप देख सकते हो और हमारे साथ में इस पत्र को अवश्य पढ़ें कि जो पत्र व्यासपीठ पर आते हैं आपके द्वारा वो पत्र में क्या लिखा होता है। बाबा ने मेरा समय बदला है, इसलिए हमारा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को घड़ी पर लिख रही हूं। चरणों को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हों रानू साहू तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। ठीक है बाबू, दिख गए। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। एक लोटे जल और शिवजी पर विश्वास पर क्या बखान करूं गुरुजी, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जुलाई 2021 में शुरू की थी, तभी अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। दरअसल भर्ती 2018 की थी, लेकिन 2021 में उसकी भर्ती फिर से नए फार्म पर भरा गया। 2018 के लिए ग्रेजुएट नहीं हुई थी, तो मैं 2021 में
फॉर्म डाली। इस परीक्षा में कुल 5 चरण थे। जैसा तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए था गुरुजी, मेरा 40 से 50% भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी समय हुए थे तैयारी करते हुए। 2022 के महाशिवरात्रि के दिन मेरी बुआ जी ने आपकी कथा के बारे में बताया। तब से हम लोग कथा सुनने लगे। भाटापारा में पहली बार कथा सुनी पंडाल पर बैठकर। उसके बाद से ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैं गुरुजी मैं कर सकती हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ में है, ये ऊर्जा मेरे भीतर उत्पन्न हुई। क्योंकि आप कथा में कहते हो कि जितनी मेहनत करिए उससे 4 गुना अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ाओ, जितना परिश्रम करे उससे 4 गुना परिश्रम करिए, और मेहनत कर कर अच्छी पढ़ाई कर कर फिर एक बेलपत्र शंकर पर शहद का लगाकर फिर शिव के धाम जाओ। मैंने जब हर चरण दिए तब एक ही बात बाबा को बोलती थी, बाबा मेहनत आप किए हो, एग्ज़ाम देना आप जा रहे हो, मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, मैंने मेहनत भी नहीं करी, सब आपने किया। हमारा सब इंस्पेक्टर का प्री और मेंस पेपर निश्चित तिथि में हमें पता नहीं था गुरुजी। प्री सिर्फ 12 दिन पहले बताया गया और मेंस का एग्ज़ाम 14 दिन पहले मेहनत करी गई। पूर्ण विश्वास रखा, लेकिन बाबा चरणों में उत्तीर्ण किया। कुछ कारणवश भर्ती में कोर्ट कचहरी हुई, जिसके कारणवश 1-1.5 साल परिणाम तैयार नहीं हुआ। फिर भी मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था, सच्ची भक्ति मैंने करी थी और विश्वास मेरे बाबा पर था, तो खुद पर और बाबा पर भरोसा करा कि मैं तेरे मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, सेवा करती हूँ, मेरा विश्वास टूटने मत देना बाबा। और बाबा की कृपा से 28 अक्टूबर 2024 को परिणाम घोषित हुआ और मेरे बाबा की कृपा से छत्तीसगढ़ पुलिस में मेरा चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। मैं दरोगा बनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति इसको ही कहते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। अविनाश उपाध्याय, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, मेरा नाम अविनाश उपाध्याय, पता सन ऑफ मनोज कुमार उपाध्याय, बी 122 PIL कॉलोनी, कोट डबरी, चांपा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अविनाश उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, बी 122 PIL कॉलोनी, कोटा डबरी चांपा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं पत्र के भगवान शिव के प्रति आपकी कृतज्ञता को व्यक्त करता हूं, जिसकी कृपा से मैं UPSC संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2023 में बाबा की कृपा से सफल हुआ हूं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कई प्रयासों के बाद भी मैं केवल 1 या 2 अंकों के कारण UPSC परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा था। तब मेरी माता जी ने मुझे सलाह दी कि महाराज जी के कहने अनुसार तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर और भगवान के मंदिर की झाड़ू पोछा कर। भगवान शिव की आस्था में जुड़ गया, पर इतना विश्वास नहीं था। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन माता जी की बात मानते हुए मैंने शिवलिंग पर जल अर्पित करना और भगवान शिव की पूजन आरंभ की। इसके बाद मैंने अपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता का बदलाव महसूस किया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने इस बार परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली और अखिल भारतीय रैंक 150 पर हासिल की है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ कि UPSC परीक्षा में मुझे निकाल दिया। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। अगर कहीं बैठे हैं उपाध्याय जी, कहीं आए हो अविनाशी उपाध्याय, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकते हो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास कितना है, आपका भरोसा कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है। इस पत्र में ये UPSC परीक्षा पास करने वाले बच्चे ने लिखा है कि 2 अगस्त 2023 को मैंने अपनी मां के मुंह से सुना था
कि कहीं कथा के पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाता है तो बाबा देता जरूर है। मेरी माँ ने कहा उसी समय पर तिल्दा में कथा चल रही थी और हम तिल्दा गए और तिल्दा में जाकर कथा श्रवण करी पंडाल में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाबा मुझे यूपीएससी परीक्षा से निकाल देगा, मुझे यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कर देगा। मुझे विश्वास नहीं था, पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव महापुराण की कथा सेवा के भाव को जगाती है कि सेवा का क्रम क्या होना चाहिए। और आप सबसे निवेदन है इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना तो किसी मंत्री के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? जम के बोलो जरा, मंत्री के पास। थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मंत्री के पास जाते हो। मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है, छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। मंत्र को पकड़ो। जो सुख कहीं नहीं, वो सारा सुख परमात्मा के मंत्र में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की नाम उच्चारण में है। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि हमें सुख इसी में मिलेगा, हमें सुख इसी में प्राप्त होगा। जितना मेरा निवेदन है आप सबसे, सारे शिव भक्तों से, शंकर के अविरल भक्तों से निवेदन है, मंत्री तुम्हारा काम हो सकता है सफल कर दे, पर थोड़े समय का सफल हो सकता है, पर मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है कि एक बार हमारे जीवन में सफलता लाकर दे देता है तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो। मंत्र की शक्ति क्या कहती है? एक पतप कथा सुनने के लिए आते हो, पर ईमानदारी की बात है कथा आप सुनते हो, चिंता महादेव को हो जाती है कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और दिव्य बिगर दिए में भेज सकता नहीं। चिंता उसको है, टेंशन उसको है। आप तो आए उसके भरोसे, आप तो उसके आश्रित होकर,
उसके भरोसे आए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आप आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों में जगह नहीं, आप बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, सेवादारी सेवा कर रहे हैं, भाव से भगवान शंकर की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम तो आकर बैठ गए, पर चिंता किसको? चिंता देवाधिदेव महादेव। टेंशन किसको? देवाधिदेव महादेव। चिंता वो करे, टेंशन वो करे। आ जाओ। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, उसका विश्वास इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है, उसमें पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। चौथा नंबर का है सेवा। अब सेवा आपको क्या फल देगी ये वो शंकर ही जान सकता। सेवा आपको क्या फल प्रदान करेगी ये शिव ही जान सकता। कभी अगर मौका लगे, कभी मौका लगे जीवन में, कभी ऐसा जीवन में अगर लगे कि हाँ बहुत तकलीफ है, तो सेवा का क्रम बढ़ा लो। सेवा करो, मंदिर जाओ, सेवा करो। माता पिता हैं घर में बुजुर्ग, उनकी सेवा करो। घर में कोई बड़ा है, कोई आदरणीय है, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो। सेवा के क्रम को बढ़ाओ। शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्री को पकड़ने से अच्छा है कि मंत्र को पकड़ो। किसको पकड़ना है? जम जम के बोलो जरा, मंत्र। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, पर कर्म का लिखा कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कोई ने लिख दिया, किसी से मिल लिए, मंत्री संतरी कलंतरी सबसे मिलकर आपने लिखवा भी लिया। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कलम का लिखा मिट सकता है, पर अगर हम भगवान की भक्ति में रमे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि कुछ अच्छा कर सके और अच्छा कर रहे हैं, तो अगर अच्छा करने में लगे हो तो हो सकता है कि कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। कि मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। आप अच्छा कर्म करिए, किसी के जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं किसी को खुशी दे सकते हो। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, अगर कहीं दिया नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, किसी के द्वार पर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर अगर एक दिया भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक काम करो कि कोई के काम तो आ जाओ। किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसको अच्छी पढ़ाई करा दो। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई में लगा दो। किसी कोई वृद्ध है, चलकर नहीं जा सकता, हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा दो। किसी के चेहरे पर भी अगर खुशी दे दी तो समझ लेना कि शंकर के मंदिर में दिया जला दिया, शिव के मंदिर में तुमने दीप प्रज्वलित कर दिया।
किसी को प्रसन्नता दे दो। सेवा करने में कहीं ना कहीं फल हमारे को ही प्राप्त होता है। अभी मेरठ में कथा थी, तो मेरठ में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, गुरुजी देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया, क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी मां ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई मां, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है, तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ, उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी, एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन, अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपवास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना,
सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल मां ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार आ रहा था, दुबक रहा था, शरीर को ठंड लग रही थी। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? कभी 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 हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य हो। जैसे आप हो वैसे हम हैं। जैसा हमारे साथ हुआ कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार पहले हम जब टू व्हीलर गाड़ी से जाते, तो टू व्हीलर गाड़ी से जाते जाते बहुत तेज पानी आने लगता तो क्या करें, तो फिर कहीं पेड़ की छांव देखते जिसके नीचे आए तो हमें मालूम ही नहीं रहता कि इस पेड़ की छांव के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, शिवालय है, कोई छोटा सा मंदिर है। जब पेड़ की छांव में आ जाते तब देखते कि यहाँ तो शंकर जी बैठे हुए, यहाँ तो शिवलिंग है। तो उतनी देर शंकर की शरणागति में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते। कभी कभी अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा। बोलो जी जी, हुआ है कभी ऐसा कि पानी आने लगा, बहुत तेज जलवृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी और तुम टू व्हीलर से जा रहे थे, पति ने गाड़ी साइड में लगाई तो एक पेड़ की छांव में लगाई तो उसको लगा कि यहाँ रुक जाऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का ओटला है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शिवालय है। उसने तो बस गाड़ी साइड में लगाई। इतने में तुमने देखा कि छोटा सा मंदिर है, पेड़ के नीचे छोटा सा ओटला है, उसके नीचे शंकर का शिवलिंग है। हुआ है कभी आप लोगों के साथ भी? अब हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां रुके हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां पर ठहरे हुए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पानी के कारण नहीं। जिस शंकर का ओटला है, शंकर का शिवलिंग है, शंकर का स्थान है, तू शिव की भक्त है, इसलिए बाबा ने तुझे संभालने के लिए अपने पास बुला लिया है, थोड़ी देर सेवा कराने के लिए अपने पास बुला लिया, अपने नजदीक में बुला लिया। नहीं तो कौन बुलाता किसको? अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। अगर लालसा अपने भीतर हो तो क्यों ना परमात्मा का दर्शन। एक मां ने लिखा है, मेरा नाम शांति साहू है, पति अनिल साहू है, बेटा चंद्रभान साहू, पता जुनवानी पथरिया मुंगेली से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं?
हाथ हिलाइए। बेटा आया है साथ में, हाथ हिलाए वो भी। बाबू हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ठीक। गुरुजी, मेरा बेटा 18 साल का है, उसकी आंख से नहीं दिखता है। मेरा बेटा आपको देख नहीं सकता पर आपकी कथा बहुत सुनता है और उसकी एक दिली इच्छा है। वो कहता है कि मैंने शंकर का स्मरण नहीं किया और कभी शिव का स्पर्श नहीं किया, पर मेरी इच्छा है एक बार शिव पुराण वाले बाबा का स्पर्श करना है, उनको छूना है। मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करिएगा, मेरे बेटे को एक बार आपको छूना है। मैं माँ को निवेदन करूंगा, आप बेटे को लेकर यहाँ आ सकती हो। आ जाओ, धीरे से उसको पकड़कर आ जाइए। शिव तत्व है। 18 साल का बेटा है जो देख नहीं सकता बाल्यावस्था से, उसकी आंखें नहीं है, पर शिव महापुराण के प्रति उसका विश्वास, शंकर जी के प्रति उसका भरोसा दृढ़ है, दृढ़। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो बाबा कृपा कर कर उसके नेत्र की ज्योति भी दे और वो भी अपनी आंखों से देख सके, शिव का दर्शन कर सके, ऐसा बाबा से प्रार्थना कर। शिव के ऊपर आश्रित। तो कोई कहे कि माँ ने जल चढ़ाया और माता के जल से देवराज ब्राह्मण को भगवान शंकर का भाग प्राप्त हो गया, शिव धाम मिल गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है केवल माता का जल तो है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव के द्वार पर पहुंचा, तब देवराज ने देखा कि मंदिर के अंदर मुझे कंपन उत्पन्न हो रही है, ठंड लग रही है, बुखार पड़ रहा है, ताप पड़ रहा है, मैं बैठूं कहां, कहां बैठूं। कई लोगों की आदत होती है, कथा सुनने बैठेंगे ना, उसके पहले जहां बैठते ना, क्या करते हैं, उस जमीन को थोड़ा सा झड़ा लेते। सफर कर रहे हैं बस में बैठते समय पहले बस की सीट को झड़ा ले। मंदिर में बैठे तो मंदिर को थोड़ा सा झड़ा ले। अब उसको क्या लगा कि मैंने अपने लिए जगह को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सीट को झाड़ा है, मैंने अपने लिए सफाई करी है और उस सफाई वाली जगह पर मैं बैठी हूं। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन उसके साथ में था, शरीर में ताप पड़ रहा था। माता शिव के मंदिर जाती थी, शंकर को जल चढ़ाती थी, तो माता के पुण्य से देवराज मंदिर तक पहुंच गया, माता के पुण्य से शंकर की चौखट तक पहुंच गया। पर उसका खुद का पुण्य क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन ले जाकर विचार करता है कि मैं बैठूं कहां। एक स्थान मिला देवराज को, पर उसमें कचरा बहुत था, बहुत सारी कचरा भरा हुआ था। प्राचीन पुराना शिवालय था। कचरे को देवराज ने अपने वस्त्र से झाड़ा और झाड़ कर बैठ गया। शंकर जी को लगा कि इसने मेरे मंदिर में सफाई करी है और मेरी सेवा करने वाले को मैं फल जरूर देता हूं, उसको खाली नहीं छोड़ता हूं। सेवा का फल मिलता जरूर। सेवा का फल मिलता जरूर। उसने विचार कर लिया और उसने विचार करा कि मैं यहां बैठूंगा। यहां तो ये पुरातन शिवालय, प्राचीन शिवालय, पुराना मंदिर है। इस पुराने मंदिर में तो चारों तरफ कचरा हो रहा है, चारों तरफ बहुत सारा निर्माल्य पड़ा है, कचरा पड़ा, बहुत सारी सामग्री पड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं धूल पड़ी हुई है, मैं बैठूंगा। तो उसने विचार करा कि यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ कर लूं, यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा, और मुझे यहां बैठना है, बैठने से पहले थोड़ा सफाई। आज शिव की स्तुति करिए।
आराधना, भगवान शिव की स्तुति। देवराज जगह को साफ कर कर, जगह को साफ कर देवराज पे। अब देवराज को लगा कि मैंने अपने लिए जगह साफ करी है, मुझे उसको लगा कि मैंने अपने लिए करी, पर शंकर जी को लगा कि इसने मेरे दरवाजे पर आकर झाड़ू लगा दिए। शिव को लगा इसने मेरा द्वार, मेरा मंदिर साफ कर दिया, मेरा फर्ज है इसको कुछ दूं। क्या दूं इसको? और जो एक बार शंकर के मंदिर में जाकर अपना सिर झुका लेता है, कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक पे रहते हैं। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। कर्ज और फर्ज। कर्ज भी मस्तक पर है और फर्ज भी मस्तक पर है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप लोग कथा के पंडाल से जाते हो ना, तो यहाँ पे मस्तक नवा कर प्रणाम कर कर थोड़ी सी रज को इतने शिव भक्तों की, ना जाने कौन सी भक्ति इनके अंदर है, ना जाने इतने शिव भक्तों में कौन शंकर को अपने दिल में कैसे बिठाया हुआ है। इतने शिव भक्त आते हैं, इनकी रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण। शंकर के मंदिर में जाकर जल का आचमन करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो, क्यों छींटते हो जल? कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए, और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। और अगर कर्ज पूर्ण, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है जिंदगी में सुख दुख चलता है, परिश्रम का समय आता है, कोई चिंता का विषय आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाता है, हो सकता है हमारी पूंजी, हमारा धन, हमारा वैभव चले भी गया हो, पर शिव पर एक लोटा, इस बेटी ने लिखा, मेरी माँ कहती है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती रहो, एक लोटा जल तुम भी चढ़ाओ, मैं भी चढ़ाऊं, पूरा परिवार शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता रहा। और बाबा ने आज खुद के बंगले में वापिस काम चालू कर दिया, वापिस व्यापार चालू हो गया, वापिस वही की वही सुख आ गया, वही सुख। आप आश्रित हो, आप उसके आश्रित, आप उसके भरोसे। और प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। संगी छूटे साथी छूटे, पर तू न छूटे रे। संगी छूटे साथी छूटे, पर तू न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे।
प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, ओ भोले तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, तेरी चौखट पर तेरे द्वार। देखो बेटी को बुला लेते हैं, बेटी को बुला ले दो जनी को, बेटी को बुला ले भाई शिव। मीना जी इंगोले शीशा ले बेटा, ले बेटा, बच्चों को बधाई आपको नए बंगले की मकान के लिए बधाई हो। शिव कृपा, शंभु शंभु, शिव तत्व की प्राप्ति हो। देवराज स्वयं के लिए जगह को साफ करता है और स्वयं के लिए जगह साफ। आपको लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहन, शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बड़े सावधानी से कथा को सुनिएगा। आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर में जल का आचमन कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर का जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर रहे हैं। समझ लेना कहीं शिव की कृपा, आपका जो मस्तक पर कर्ज है और फर्ज है, वो जल छीटने से बाबा उसको पूर्ण कर सकता है। बाबा उसे पूर्ण कर सकता है। जो शिव के द्रोही होते हैं, जो शंकर के द्रोही हैं, जिनको सनातन धर्म सुहाता नहीं है, जिनको शंकर सुहाता नहीं है, जो अपना वर्चस्व चाहते हैं, वो तुम्हें शंकर से दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों जाते हो शंकर के मंदिर, क्यों चढ़ाते हो जल शंकर को, क्यों शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर के मंदिर जाते हो, वो आपको शंकर से दूर करेंगे। क्योंकि उनको खुद का वर्चस्व चाहिए, उनको शंकर से मतलब नहीं, उनको खुद का वर्चस्व चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं जो कुछ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर शंकर है, शिव शिव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मेरा मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव है, शंकर। आज पत्र बहुत हैं, हम लोग पत्र उतने पढ़ नहीं पाए, 3-4, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो 3-4 पत्रों का स्मरण हुआ। कथा का पहला दिन भी। सेवा खाली नहीं जाती है, सेवा का क्रम बढ़ता है। देवराज को जैसे ही देवराज ने थोड़ी सा अपने वस्त्र से सफाई करी, बैठ गया, शरीर कांप रहा था, बार बार शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव बोला जा रहा था। उसको सर में दर्द था, ठीक नहीं लगा, उसको उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके स्मरण में नहीं था। प्राण चले गए, प्राण गए। अब कोई कहे कि ये तो चोर था, इस चोर को तो नरक जाना था, तो शंकर के धाम चले गए। शिव की चौखट, शंकर के धाम, शिव की चौखट पर। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी
निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है। और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। वो हमें शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण में, अथर्ववेद में और शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ पौधों का वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी 4 तरह का तिलक का वर्णन आता है कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका तिलक लगाकर जाया जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। उसको सुनेंगे, कल की कथा में स्मरण करेंगे, अगर याद रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बांचेंगे, उसका स्मरण करेंगे। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता, मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हाथ को, पांव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक पर। इस मस्तक पर बड़ी महत्वता इसके, इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है। इसके इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल देना, उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर उंडेल। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को मालूम नहीं था कि क्या फल है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी लेकर आए और उसको लेकर चले गए, कैलाश धाम दे दिया उसको। फिर बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी उसकी पत्नी है। बिंदुक जल में डूबकर मर गया तो प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत योनि से मुक्त कैसे? चंचुला देवी ने पार्वती मैया से पूछकर शिव महापुराण की कथा का वाचन करवाया। तुमरुका जी ने कथा को वाचा। तुमरुका ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। तुमरुकेश्वर महादेव, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जो शंकर के विरल भक्ति में सदा समाहित होते, जिनको बेलपत्र का वृक्ष, बेलपत्र की वाटिका, बेलपत्र का सुंदरता सदा उनके भीतर समाहित रहती। अभी कुछ दिन में आप लोग जब, हो सकता है कि रुद्राक्ष महोत्सव तो इतनी जल्दी तक तो वो तैयार नहीं होगा, पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर में तुमरुकेश्वर बाबा का, तुमरुका जी का बेल वाटिका तैयार करी जा रही है। जिस बेल पत्र की वाटिका में तुमरुका जी विराजमान रहकर भगवत भजन करते हैं, पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है जहां आपको तुमरुका जी का दर्शन बेल वाटिका में होगा। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां पर बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन, जहां बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन आपको होगा कि बेल वाटिका में तुमरुका जी कहाँ विराजमान, कैसा उनका भजन, कैसा उनका तप, कैसी उनकी साधना, वो बेल वाटिका में दर्शन। पूरे भारत में पहला ऐसा स्थान होगा जहां बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी के एक एक स्वभाव का दर्शन आप और हम कर सकेंगे। बेल वाटिका, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति। तुमरुका जी
कथा को कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा श्रवण करते हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का बड़े भाव से। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस आप और हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आनंद हो कि